In the ongoing Kolkata rape and murder investigation, the CBI has conducted polygraph tests on 5 individuals, including 4 doctors at their office. The test for the main accused, Sanjoy Roy, is set to be conducted today. Remember here that the CBI had informed the Supreme Court about attempts to cover up the crime. The court had thus made strong observations in the matter, after which these tests were authorized to be conducted on all suspects. Viewers, we also have Jatin joining us live from Kolkata over the call. Jatin, could you tell us, as the CBI has reached the premises of the former principal of R.G. Kar Medical College and as well as Dr. Devashish Som, who seem to have been entangled in this probe in terms of the financial irregularities and various other complaints that have been filed against them. So, Jatin, could you take us through what is their involvement exactly? What is the angle? जी बिल्कुल, देखिए 2021 से ये पूरा जो करप्शन के चार्जेस हैं वो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर लग रहे थे। इसी को लेकर अख्तर अली, जिनसे अभी आप बात भी कर रहे थे, उन्होंने कंप्लेंट भी कार्रवाई की थी, लेकिन उसको लेकर कोई भी कार्रवाई इससे पहले नहीं हुई। लेकिन जब 8 और 9 तारीख को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद से डॉक्टर्स में गुस्सा आया, प्रशासन को प्रोटेस्ट के जरिए लोगों ने जगाया और उसके बाद पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने एसआईटी इस पूरे मामले में एक तरीके से बना दी गई थी। लेकिन अब जब सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोलकाता हाईकोर्ट ने एसआईटी से ये केस लेकर सीबीआई को दे दिया, तो आज सुबह ही सीबीआई की टीम पूर्व प्रिंसिपल के घर पे पहुंची है, वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर देवाशीष, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर है, बेहद करीबी माने जाते हैं इस पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के, तो उन दोनों के घर पर अभी सीबीआई की टीम मौजूद है और रेड्स को कंडक्ट किया जा रहा है। जो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगे थे, इक्विपमेंट्स खरीदने को लेकर और तमाम तरीके की चीजें थी, जिसमें कैसे जो डेड बॉडीज हैं उनको बेचा जाता था, जो दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे साठगांठ करके इक्विपमेंट्स को लेकर, जो एक तरीके से नीडल्स होती हैं उस पे करप्शन को लेकर तमाम जो चार्जेस थे, उसको लेकर अब सबूत जुटाने की कोशिश जो है वो सीबीआई कर रही है। और यही कारण है कि आज सुबह होते ही सीबीआई की टीम पहले संदीप घोष के घर पहुंची, वहां पर तकरीबन आधे घंटे तक वेट किया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद जो दूसरी टीम है सीबीआई की, वो इस समय डॉक्टर देवाशीष के घर पे मौजूद है, घर के अंदर रेड कंडक्ट की जा रही है। सीबीआई की टीम अपने साथ सेंट्रल फोर्सेस को भी लेकर पहुंची है ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कल ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की थी। बता दूं कि कोलकाता पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी। वो आईपीसी के जो सेक्शन लगाए थे 420 और 120, इसके तहत मुकदमा संदीप घोष के अगेंस्ट रजिस्टर किया गया था। और अब जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है तो लोकल पुलिस की एफआईआर के बेसिस पर ही ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई है। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि जो भी सबूत इस पूरे मामले में मिलेंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो एफआईआर में और भी सेक्शंस को जोड़ा जाएगा। साथ ही कल ही संदीप घोष का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो कंडक्ट कराया गया था, लेकिन वो रेप और मर्डर के मामले में था। लेकिन अब जब दूसरी एफआईआर संदीप घोष पर दर्ज हुई है, करप्शन की दर्ज हुई है, तो उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन भी अब सीबीआई कर रही है। जी, बैक टू स्टूडियो। Jatin, could you also tell us what is the connection between Dr. Devashish Som and Dr. Ghosh exactly? Because there seems to be some connection between the two and they seem to be both entangled in this probe together. So what is the fresh angle that you could shed some light on? जी बिल्कुल, देखिए संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे और 2021 से वो बतौर प्रिंसिपल वहां पर उनकी पोस्टिंग थी। लेकिन डॉक्टर देवाशीष जो है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड है। दोनों बेहद करीबी माने जाते हैं। कोई भी इक्विपमेंट्स अगर हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी मंगवाना है तो वो देवाशीष के थ्रू ही मंगाया जाता था। जिस तरीके के एलिगेशंस और कंप्लेनेंट लगातार लगा रहे थे कि एक पूरा नेक्सस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है, उसमें देवाशीष और डॉक्टर संदीप घोष दोनों मिलकर ये जो नेक्सस है वो चला रहे थे। और उसी को देखते हुए ये जो पूरा एक तरीके से केस है वो किया जा रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। सीबीआई सोर्सेज का ये कहना है कि जो कुछ उनको अभी तक डॉक्यूमेंट्स एसआईटी ने हैंड ओवर किए हैं उसमें डॉक्टर देवाशीष का भी एक बड़ा रोल है। उन्हीं के नाम पर तमाम चीजें खरीदी जाती थी, हायर प्राइस पे खरीदी जाती थी, सिलेक्टिव लोगों से खरीदी जाती थी, जो भी टेंडर को लेकर जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती थी उसको बाईपास करके खरीदी जाती थी। तो देवाशीष के घर पर सीबीआई की टीम के पहुंचने का मतलब यही है कि तमाम सबूतों को जुटाया जाए और एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई इस पूरे मामले में शुरू कर रही है। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू जातिन।